Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. Mathematics class 9 exercise 6.5 question number 3. Each side of a square field is 60 meter long. We have a square field and length of each side is 60 meter. ये भी 60 meter, ये 60 meter, 60 meter, 60 meter. आपको पता है स्क्वायर में लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल होती है. फाइंड द लेंथ ऑफ अ डायगोनल. हमने डायगोनल की लेंथ यानी AC फाइंड आउट करनी है. अब स्टूडेंट चेक करें, इट विल बिकम अ राइट एंगल ट्रायंगल and this side is called base and perpendicular और ये hypotenuse. We can find hypotenuse by using Pythagoras theorem. Hypotenuse स्क्वायर किसके इक्वल है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर. तो hypotenuse AC यानी डायगोनल हमने फाइंड आउट करना है. बेस की वैल्यू 60 थी, परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 60 थी. इनका स्क्वायर लिया तो 7200 को हम लिख सकते हैं 3600 इंटू 2. 3600 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 60 आ जाएगा. तो AC की वैल्यू हमारे पास लेंथ ऑफ अ डायगोनल इज 60 इंटू 2 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 4. सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल. हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है. जब भी स्टूडेंट सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल आगे इसका मतलब आपको 3 एंगल्स और 3 साइड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. बट बी में यहाँ पर 90 है, सी पे 60 है, तो एंगल ए हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है. तो एंगल ए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो बी 90 है तो अदर ए और सी का सम किसके इक्वल होगा? 90, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 180 के इक्वल होता है ना. एक ट्रायंगल में जितने भी एंगल्स हैं उनको अगर हम सम करें तो 180 के इक्वल है. ये तो 90 हो गया, तो ये 90 प्लस 90 180. तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी किसके इक्वल है? 90 के. तो सी की वैल्यू 60 डिग्री है. शिफ्ट कर दिया अदर साइड पे तो एंगल ए हमने फाइंड आउट कर लिया, वो 30 डिग्री हो जाएगा. अब इसमें हमने tan 60 का फार्मूला अप्लाई किया. tan थीटा का, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस. तो यहाँ पर एंगल 60 डिग्री, तो इसलिए मैंने एंगल 60 डिग्री लिख लिया. परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट कर दें 3 इंटू 3 का अंडर रूट, और बेस की हमने ए फाइंड आउट करना है. और tan 60 कैलकुलेटर से आप फाइंड आउट कर लें या टेबल आप याद कर लें, वो 3 का अंडर रूट होता है. शिफ्ट कर दें ए को अदर साइड पे और ये डिवाइड हो जाएगा इधर आके. 3 का ये कैंसिल और 3 का अंडर रूट, और ए की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ जाएगी. अब सी और ए की वैल्यू आ गई. लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल. अब हमने बी फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस इक्वल किसके है? इक्वल बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर और सी स्क्वायर. ए और सी की वैल्यू पुट करके इनका स्क्वायर ले लिया. 3 का स्क्वायर 9 है, 3 का स्क्वायर 9 होता है. स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट. 9 इंटू 3 27. ऐड करेंगे 9, 27 में 36. बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, बट हमें बी की चाहिए, सो वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. तो बी इक्वल है 6 सेंटीमीटर. अब हमने 3 साइड्स भी फाइंड आउट कर ली. नेक्स्ट पार्ट में भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है. बी एंगल और सी एंगल की वैल्यू गिवन. ए फाइंड आउट करेंगे तो सम ऑफ एंगल ए और सी किसके इक्वल है? 90 डिग्री. सी की वैल्यू यहाँ पर 45 है, वो पुट कर देंगे. शिफ्ट करेंगे अदर साइड पे 90 माइनस 45, तो ए एंगल ए की वैल्यू 45 डिग्री आ गई. अब हमने ये परपेंडिकुलर इसका फाइंड आउट करना है. तो tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है. तो यहाँ पर थीटा एंगल की वैल्यू 45 डिग्री है. तो कैलकुलेटर से फाइंड आउट करें. tan 45 1 के इक्वल है. परपेंडिकुलर यहाँ पर c था और बेस यहाँ पर 8 है. 8 शिफ्ट कर दें अदर साइड पे तो c की वैल्यू 8 आ जाएगी. नेक्स्ट हमने अब b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना. तो cos थीटा किसके इक्वल होता है? बेस ओवर हाइपोटेनियस. तो यहाँ पर थीटा एंगल 45 डिग्री है, cos 45 लिखेंगे. बेस यहाँ पर 8 है और हाइपोटेनियस यानी b फाइंड आउट करना है. cos 45 की वैल्यू आप टेबल से देखें, याद कर लें 1/2 का अंडर रूट है, या कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लें. b शिफ्ट कर दे अदर साइड पे तो ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. इट्स योर आंसर. लुक एट द अदर पार्ट. वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल. यहाँ पर 2 साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है. तो एंगल ए और सी फाइंड आउट करेंगे, तो साइड और थर्ड बी फाइंड आउट करेंगे. तो 2 साइड गिवन हो तो थर्ड साइड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे. हाइपोटेनियस हमने फाइंड आउट करना था बी स्क्वायर, और बेस की वैल्यू 6 थी और परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 है. दोनों का स्क्वायर लिया, ऐड किया तो 180 को हम लिख सकते हैं 36 इंटू 5. तो 36 का स्क्वायर रूट होता है 6. ये बी की वैल्यू आ गई. लेंथ ऑफ ऑल 3 साइड्स फाइंड आउट हो गई. अब हमने एंगल tan थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस. तो परपेंडिकुलर यहाँ पर था 12 और बेस क्या था? 6. एंगल ए फाइंड आउट करना ना. तो tan को शिफ्ट कर दे अदर साइड पे तो tan इनवर्स हो जाएगा. 6 2 12. तो आप कैलकुलेटर से लिखें शिफ्ट फिर tan, तो ये tan इनवर्स का साइन आ जाएगा, और इसको आगे फिर 2 लिख देगा. tan यानी शिफ्ट tan और साथ फिर 2, तो ये आपका
इसका tan इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी, यानी एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी। अब टू एंगल्स फाइंड आउट हो गए ना, ए और बी, तो सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 180 के इक्वल होता है। ए की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की, बी की 90 थी। इन दोनों को शिफ्ट कर दिया अदर साइड पे, ये दोनों ऐड हो रहे थे, इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम मेथड है, हमारे पास एंगल गिवन है बी और ए में सी फाइंड आउट करेंगे। तो एंगल ए प्लस सी किसके इक्वल है 90 डिग्री, ए सी की वैल्यू पुट कर दें 60, तो शिफ्ट कर दे अदर साइड में 90 माइनस 60, तो एंगल सी की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। तो tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो थीटा यहाँ पर 60 डिग्री है तो मैंने 60 डिग्री लिख लिया। tan 60 कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे तो 3 का अंडर रूट इसकी वैल्यू आ जाएगी। आपने कैलकुलेटर पे पहले tan लिखना फिर 60 लिखेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। परपेंडिकुलर यहाँ पर a है वो हमने फाइंड आउट करना है, बेस यहाँ पर 4 है, तो 4 को शिफ्ट कर दे अदर साइड पे, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये a की वैल्यू आ गई। अब हमने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो cos थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस यहाँ पर 4 है और हाइपोटेनियस b जो हमने फाइंड आउट करना है, और cos थीटा यहाँ पर एंगल 60 है तो एंगल 60 लिख लेंगे। तो कैलकुलेटर पे पहले आप लिखें cos फिर 60 लिखें तो 1/2 उसकी वैल्यू आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो b की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 2 4 8, तो ये हमने b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें लेंथ ऑफ a और b साइड हमने फाइंड आउट करनी है, और एंगल b और a गिवन है तो c फाइंड आउट करना है। तो मैं ये एंगल a प्लस सी किसके इक्वल है 90 डिग्री, तो a की वैल्यू 30 डिग्री है, शिफ्ट कर दे अदर साइड पे 90 माइनस 30, तो c की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस है, यहाँ पर एंगल 30 डिग्री है तो मैंने इसलिए एंगल tan के साथ 30 डिग्री लिख लिया। कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, tan 31/3 का अंडर रूट है। परपेंडिकुलर यहाँ पर a था और बेस 4, ये देखें परपेंडिकुलर a है और बेस 4, इसीलिए यहाँ पर मैंने इनकी वैल्यू पुट की। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो a की वैल्यू आ जाएगी 4/3 का अंडर रूट, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट cos होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बट यहाँ पर एंगल क्या है 30 डिग्री, तो इसलिए मैंने cos 30 लिखा, और बेस 4 है और हाइपोटेनियस भी b है, तो ये देखें बेस की जगह मैंने 4 और हाइपोटेनियस b है। cos 30 की डिग्री कैलकुलेटर से फाइंड आउट की, cos लिखें आप, फिर 30 का एंगल लिखें तो आपको ये वैल्यू आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये फॉर्म आ जाएगी 3 का अंडर रूट b, और ये 4 2 8, तो इसमें b चाहिए, ये मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। इट्स योर आंसर। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो साइड a और b गिवन है, c फाइंड आउट करनी है बेस, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बेस यानी c स्क्वायर फाइंड आउट करना है। हाइपोटेनियस की वैल्यू 10 थी और परपेंडिकुलर की वैल्यू 6 है, दोनों का स्क्वायर लें, 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा, 64 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो c की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ 3 साइड्स आर फाइंड आउट होगी। अब हमने एंगल a और c फाइंड आउट करना है। साइन मेजर एंगल a किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर यहाँ पर a था और हाइपोटेनियस यहाँ पर b 6 है, ये b है, तो a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर एंगल a की चाहिए तो साइन इधर आके क्या हो जाएगा साइन इनवर्स। जब साइन को इक्वल साइड की दूसरी तरफ लेके जाएंगे ये tan या cos को, तो वो इनवर्स हो जाता है। तो इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, शिफ्ट साइन, तो ये साइन इनवर्स का साइन कैलकुलेटर पे आ जाएगा, 6 को 10 पे डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी इसके साथ इसका साइन इनवर्स ले लें तो ये आपका एंगल a की वैल्यू आ जाएगी। तो सम ऑफ एंगल इक्वल है 90 डिग्री, एंगल a की वैल्यू पुट कर दें और शिफ्ट कर दें अदर साइड पे 90 माइनस 36.9 डिग्री, तो आपका ये एंगल c की वैल्यू आ जाएगी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।